हेलो हाय नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड जिसका नाम है बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक चीजें कि बहुपद होता क्या है, कैसे बनता है बहुपद और किन कंडीशन में बहुपद नहीं होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट चैप्टर का हम 2 वीडियोस डाल चुके हैं। 2 वीडियो में फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और उसको प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में। बहुपद क्या है? चर, अचर, गुणांक और घात वाले बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जहां ऐसे पद जिसमें चर राशियां भी हो और अचर राशियां भी हो, या तो उनका कहीं ना कहीं गुणांक हो रहा हो या फिर वो जोड़े जा रहे हो या फिर घटाए जा रहे हो। ऐसी कंडीशंस में कहीं पर लिखे हुए पदों को हम बहुपद कह सकते हैं। आपने देखा कि x के ऊपर पावर लगी है 2, तो यह चर राशि होगी और यह क्या होगी? उसकी घात। तो चर के ऊपर कोई घात, तो यह क्या कहलाएगा? बहुपद। इसके गुणांक में चेक करें तो 1 हो जाएगा, यानी कि कोई अचर राशि मिल जाएगी 1, तो यह कहलाएगा बहुपद। दूसरा है 2, तो हो जाएगा हमारा अचर और x हो गया चर और ये हो गई इसकी घात, तो 2x², ये भी हमारा क्या हो जाएगा? बहुपद। क्लियर? सेकंड है हमारा 2x + 5। यहां पर देखो ये चर राशि है, यह अचर राशि है, यह चर है, +5 यह हमारी अचर राशि। यानी कि मैंने कहा था चर राशियों और अचर राशियों को जोड़कर लिख दिया जाए या फिर गुणा करके लिख दिया जाए, वह बहुपद बन जाता है। तो यहाँ पर देखो ये भी बहुपद है। इसी तरीके से 2x² + 7x + 3 और 3x³ + 4x - 5x 9, इस तरीके से आप कुछ भी कोई भी बहुपद बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पर, कितने भी पद वाला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होता है सिंपल सा डेफिनेशन था बहुपद का कि बहुपद होता क्या है। अब हम पढ़ते हैं, नोट में लिखा हुआ बहुपद पॉलिनोमियल्स को px से ही सूचित करते हैं। px से सूचित करने का मतलब क्या है? p फॉर पॉलिनोमियल x यानी कि उसके अंदर जो हमारा चर पद है वो, जैसे कि यहां पर हमने देखा, ये लिखा है हमारा 2x, क्या लिखा है? 2x + 5, ये हमारा एक बहुपद है 2x + 5। इस बहुपद को हम डिनोट करेंगे तो इसको px से ही प्रदर्शित किया जाएगा। सबसे पहले अगर आप कहोगे सर px से ही क्यों, यहां पर और कुछ नहीं ले सकते, तो मैं बता रहा हूं कि अगर यहां पर हमारे x की जगह 5y प्लस और कुछ होता है, इस तरीके से y होता, तो हम x की जगह यहाँ पर y रख सकते थे। वो डिपेंड करता है कि आपके बहुपद में कौन सी चर राशि है। चर राशि x है तो आप px लिखोगे, चर राशि y है तो आप py लिखोगे। क्लियर? यहां तक समझ चुके हैं? आगे चलते हैं। ये एग्जांपल मैंने दे रखे हैं इसी तरीके के px, क्योंकि इस पूरे के पूरे बहुपद में मुझे x चर राशि दिखाई थी, इसीलिए मैंने इसको बहुपद को px से प्रदर्शित किया है। यहां पर देखो 5x, तो x आया है इसीलिए मैंने इसको भी क्या लिखा है? px। क्लियर? ये बहुपद नहीं होते, यानी कि यहां पर मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं। इन कंडीशंस में आपको लिखा हुआ कोई भी पद बहुपद नहीं रहेगा, बहुपद नहीं कहलाएगा, यानी उसको बहुपद नहीं कह सकते। फर्स्ट पॉइंट क्या है? वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात ऋणात्मक संख्या, कोई ऐसा पद जहां पर किसी चर राशि की घात ऋणात्मक हो, x की घात -2, x की घात -4, x की घात -5, कुछ भी माइनस की घात होगी तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। क्या लिखा है? ये बहुपद नहीं होते। जब चर राशि की घात माइनस हो जाए तो बहुपद नहीं कहलाएगा। 3x की घात -2 प्लस 5x, ये बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि चर यानी कि x के ऊपर घात क्या है? -2 है। ठीक है, यहाँ पर x के ऊपर घात -2 है। अगला है 6x⁻⁻4, यहां पर भी चर राशि की घात क्या है? -4। और मैंने कहा कि किसी भी चर राशि की घात अगर ऋणात्मक हो जाती है तो बहुपद नहीं कहलाता। सेकंड पॉइंट को समझेंगे। सेकंड पॉइंट है कि वह पद जो किसी चर से विभाजित न हो, कोई ऐसा पद जहां पर जिसके हर में, विभाजित होने का मतलब हर में जो संख्या होगी उसी से अंश वाली संख्या को विभाजित करते हैं। तो आपने देखा 1/x, क्या लिखा है यहाँ पर? 1/x। तो यहाँ पर जो विभाजित, ऊपर वाली संख्या जो विभाजित हो रही है वो किससे हो रही है? x से। जो x क्या है? हमारी चर राशि है, और चर राशि से अगर कोई भी पद विभाजित होता है तो वह बहुपद नहीं कहलाता। आप एग्जांपल में देख सकते हो, 1/x ये बहुपद नहीं कहलाएगा। 2/x + 1 ये भी बहुपद नहीं कहलाएगा, क्योंकि हर में क्या है? तुम्हारा
चर राशि है, और चर राशि होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। थर्ड पॉइंट को समझते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट है कि वह बीजीय व्यंजक जिसकी घात कोई भिन्नात्मक संख्या है। कोई भी बीजीय व्यंजक का मतलब होता है आपकी चर राशियां x, y, z जो भी आपके बहुपद में आपने लिख रखी है, जिस बहुपद को एग्जांपल में ले रखा है, तो हमने लिया यहाँ पर x के ऊपर लगा दिया रूट, x के ऊपर रूट का मतलब सभी जानते हैं एक होता है 1/2। अगर x के ऊपर लगाए तो x की घात हो जाएगी 1/2, और किसी भी चर राशि की घात भिन्नात्मक हो जाए तो वह बहुपद नहीं कहलाता। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर रूट लगा था इसके ऊपर, और रूट का मतलब होता है 1/2, तो x के ऊपर कितना आ जाएगा 1/2। ऐसे यहाँ पर रूट के ऊपर x के ऊपर रूट लगाए, लेकिन रूट की पावर क्या 3, तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये ऐसी संख्या हमारा क्या नहीं कहलाती है, बहुपद नहीं कहलाती हैं। अगर मैं एग्जांपल में ले लूं यहाँ पर x की घात 4/3, तो कुल मिलाकर ये भी हमारा क्या नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा बहुपद। बस ध्यान रहे ये तीनों पॉइंटों को याद रखना है। 1 मिनट में हम चीजों को समझ लेते हैं फिर से। बहुपद क्या होता है, चर राशि और अचर राशियों को जोड़कर लिख दिया जाए, गुणा करके लिख दिया जाए, बहुपद बन जाता है। एग्जांपल आपके सामने है। बहुपद को हमेशा px से ही सूचित किया जाता है, ये भी समझ में आ गया। x की जगह y होगा पद में तो y लिखेंगे, z होगा तो z लिखेंगे। ये बहुपद नहीं होते। बहुपद 3 कंडीशन में नहीं होते। पहली कंडीशन, बीजीय व्यंजक की घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, चर राशि की घात माइनस की नहीं होनी चाहिए। सेकंड वाला पॉइंट, किसी भी चर राशि से कोई ऊपर वाला पद विभाजित नहीं होना चाहिए। हर में कभी भी x, y, z देखेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। आप ऐसे ही नहीं कहोगे, आगे हम इसे सॉल्व करना सीख लेंगे। थर्ड वाला समझेंगे, किसी भी चर राशि की घात भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक हम समझ चुके हैं, और अब पढ़ते हैं अब इसके आगे पढ़ेंगे हम बहुपद के प्रकार। तो अब पढ़ने वाले बहुपद के प्रकार। बहुपद को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्रकार है हमारा पदों के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, दूसरा है घातों के आधार पर। पदों के आधार पर बहुपद को भी 3 प्रकार से बांटा गया है, और घातों के आधार से भी 3 प्रकार से बांटा गया है। तो इनको हम पढ़ने वाले हैं कि पदों के आधार पर और घातों के आधार पर क्या क्या बहुपद है, कैसे हैं, और इनके एग्जांपल्स। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। पहला है कि एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद क्या है, कोई भी बहुपद जहां पे चर राशि और अचर राशि के बीच में ना कोई प्लस का चिन्ह हो ना माइनस का हो, वह हमारा कहलाएगा एक पदीय बहुपद। जैसा कि आप देख पा रहे हो 3x, 3x², 5xyz, 10a²b। यहाँ पर किसी भी पद के बीच में ना तो प्लस का चिन्ह है ना तो माइनस का है, इसीलिए बहुपद एक पदीय बहुपद है। सेकंड देखेंगे द्विपदीय बहुपद, बायनोमियल्स। इसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स। यहाँ पर 3x प्लस 5 लिखा है, आपने देखा 3x और 5 के बीच में प्लस का चिन्ह है, यही इसको द्विपदीय बहुपद बताता है। क्यों? क्योंकि इन पदों को अलग अलग जो कर रहा है, अलग अलग विभाजित कर रहा है, वो क्या है, प्लस का चिन्ह, इसीलिए यह क्या कहलाएगा, द्विपदीय बहुपद। सेकंड एग्जांपल से आप समझ सकते हो, 5x³ + 9, इनके बीच में भी है प्लस का चिन्ह, इसीलिए यह बहुपद द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। क्लियर? थर्ड वाला समझते हैं, त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या है, अभी बताया कि जब भी कोई भी पद एक से या दो, एक पदी या द्विपदी यानी कि त्रिपदी में जब भी चेंज होगा तो उनके बीच में प्लस माइनस का चिन्ह होना जरूरी है। तो आप देख पा रहे हैं त्रिपदी बहुपद में 2x + 3y + 4, तो एक पद, दो पद और 3 पद, इसीलिए क्या होगा, त्रिपदीय बहुपद। सेकंड एग्जांपल देखेंगे 4x² + y + 5, यहाँ पर भी एक पद हो गया, दो हो गया और 3। तो एक कॉमन चीज हमें समझ में आ गई है कि अगर द्विपदी बहुपद होगा तो उनके बीच में प्लस या माइनस के चिन्ह में से केवल और केवल एक चिन्ह मिलेगा। जब त्रिपदी बहुपद होगा तो उनके बीच में दो चिन्ह हो सकते हैं, या तो माइनस का हो सकता है या फिर प्लस का। कहने का मतलब 3 पदों में बांटने के लिए हमें 2 चिन्हों की जरूरत पड़ेगी और एक द्विपदी में बांटने के लिए एक चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं घातों के आधार पर बहुपद क्या होते हैं। पहला है रैखिक बहुपद, जिसे हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। जैसे कि आपको दिखाई पड़ रहा है 2x + 5, 5y + 2x + 2। आप कहोगे यहाँ पर रैखिक क्या है, तो रैखिक यह है कि यहाँ पर चर राशि की घात कुछ नहीं होनी चाहिए। जहां कुछ घात नहीं होती वहां क्या होती है, एक। और यहाँ पर चर राशि की कोई घात नहीं होगी, वही रैखिक बहुपद कहलाएगा। और आपके सामने लिखा हुआ बहुपद जहां पर x की कोई भी घात नहीं है, इसीलिए यह बहुपद रैखिक बहुपद है। सेकंड एग्जांपल देखें 5y + 2x + 2,
यहाँ पर भी आपने देखा y भी आया है, x भी आया है, दो दो चर राशि आई है, लेकिन यह भी बहुपद हमारा रैखिक बहुपद है, क्योंकि ना तो y के ऊपर कोई घात है ना तो x के ऊपर कोई घात है। क्लियर? इसीलिए यह रैखिक बहुपद होगा। सेकंड, द्विघातीय बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 5। तो आपने देखा चर राशि की अधिकतम घात कितनी है? 2। x² प्लस x प्लस 1, यहां पर भी आप दिख रहा है कि x यहां पर भी, x यहां पर भी है। क्या इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो क्या रैखिक बोलेंगे? नहीं। पूरे बहुपद में सबसे अधिक जो घात होगी वही निर्धारित करती है कि यह द्विघात बहुपद है या फिर रैखिक बहुपद है। तो यहां पर आपने देखा चर राशि की अधिकतम घात क्या है? 2 है, इसीलिए हमारा द्विघातीय बहुपद होगा। थर्ड नंबर समझते हैं त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल 5x की पावर 3 प्लस 3। यहां पर चर राशि की घात कितनी दिखाई पड़ रही है? 3। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 3। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि अधिकतम घात क्या है? 3 है। यहाँ पर देखो आप x की पावर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। 3 एग्जाम्पल है और सबसे ज्यादा घात क्या होनी चाहिए? 3, अगर वह त्रिघातीय बहुपद है तो। यहाँ तक चीजें थी हमारी बहुपद के प्रकार के बारे में, कि बहुपद 2 प्रकार से बांटे गए हैं, पहले तो पदों के आधार पर, दूसरा घातों के आधार पर। दोनों को हम समझ चुके हैं, एग्जाम्पल भी हमने समझ लिए हैं। एक नोट और लिखा है मैंने, बहुपद की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई भी एक बहुपद दे दिया और आपसे कहा जाए कि बताइए बहुपद की घात क्या होती है, उसमें बहुत सारी अचर राशियां हो सकती हैं और बहुत सारी घातें लगी हो सकती हैं। जैसे कि इसमें लगा है, यहाँ पर x है, x की घात 2, यहाँ पर 3 है, लेकिन अधिकतम घात क्या होगी? जो चर राशि पर अधिक से अधिक घात, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर कितना है? 3 पावर है सबसे अधिक, तो यह हो जाएगी बहुपद की अधिकतम घात। हम कुछ और पॉइंट पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे पॉइंट रह गए, इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे कि बहुपद की फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है हमें। पहला पॉइंट है कि 1, 2 और 3 घात वाले बहुपद क्रमशः रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा कि एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का बीजीय व्यंजक होता है, जहां पर a, b और c वास्तविक संख्या है। यानी कि कोई भी जो हमारा बहुपद होता है जिसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, वो बहुपद जो द्विघात जिसमें चर राशि की 2 घातें हो, वो बहुपद हमेशा इस रूप का होगा, bx² प्लस bx प्लस c। ऐसे बहुपद द्विघात बहुपद कहलाते हैं। हमेशा इसका जो व्यापक रूप होगा वो कैसा होगा? बीजीय रूप होगा, ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? बहुपद के अधिकतम शून्यक उतने ही हो सकते हैं जितनी उसकी बहुपद की घात होगी। यानी कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं? शून्य किसी भी बहुपद में x का मान निकालते हैं वही शून्य कहलाते हैं। अधिकतम क्या हो सकते हैं किसी भी बहुपद की? जितनी बहुपद की घात होगी वही बहुपद के उतने ही बहुपद के शून्य हो सकते हैं। किसी भी बहुपद में मान लो कि यहाँ पर कोई बहुपद मैंने लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कोई बहुपद ले लिया 2x² प्लस 5, तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? तो x की अधिकतम घात यदि 2 है तो इसके शून्य भी निकलेंगे 2, यानी कि अधिकतम शून्य क्या हो जाएंगे? 2। अगर मैंने कोई तीसरा एग्जांपल ले लिया, मैंने यहाँ पर x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पर शून्य क्या होंगे? शून्यकों की संख्या यहाँ पर घातों के हिसाब से होगी। अगर घात अधिकतम घात 3 है तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। वो घातों पर डिपेंड करती है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसके आगे समझते हैं, यदि बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के संबंध, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है, यदि जो बहुपद के हमने द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं और द्विघात बहुपद ही हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ही हमें ध्यान से पढ़ना, उससे रिलेटेड ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन करने हैं हमें। तो यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक होते हैं, यानी कि जो हमने द्विघात बहुपद के 2 शून्यक निकाले, x के 2 मान निकाले, उनमें से एक तो अल्फा है और दूसरा क्या है? बीटा। और अल्फा बीटा है, तब इस कंडीशन में अगर हम शून्यकों का योगफल निकालना चाहें तो अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे, उसे कहेंगे शून्यकों का योगफल, जो कि होता है -kb/a।
ये b और a क्या है वो हम समझ चुके हैं। b और a क्या है हमारा, a b c वास्तविक संख्या है जो कि ax² + bx + c द्विघात बहुपद की शून्य का जो फॉर्मेट होता है, व्यापक रूप होता है, उससे वहां पर हम ये a और b का मान निकाल सकते हैं। ये हम क्वेश्चनों में आगे निकालना सीखेंगे। बस आपको याद रखना, भी पहला पॉइंट ये याद रखना है कि अगर आपसे शून्यकों का योगफल पूछ लिया जाए क्वेश्चन में तो किस प्रकार आपको निकाला जाएगा। अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर में -kb/a। इसकी हम शून्यकों की जांच करना भी सीखेंगे आगे एक्सरसाइज में। सेकंड होता है अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल। जहां पर दोनों शून्यकों का गुणा कर देंगे आप, वो कहलाएगा शून्यकों का गुणनफल, जो कि होता है c/a। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे हमारे शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकालने वाले। एक लास्ट पॉइंट और है, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हो तो, अगर आपको बहुपद ज्ञात करना है और आपको दो शून्यक दे रखे हैं, कोई भी रैंडमली कुछ भी दो शून्यक दे रखे हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप बहुपद को ज्ञात करो, द्विघात बहुपद को ज्ञात करो, तो शून्यकों की सहायता से बहुपद को कैसे ज्ञात करना है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला है बहुपद px बराबर में x² माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये आपको याद रखना है। इसकी सहायता से आप किन्हीं दो शून्यक जो आपको दे रखे होंगे उनसे आप द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ये तो था इस चैप्टर का बेसिक। यहाँ तक हमने चीजों को समझा। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो यहाँ तक चीजें शायद आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अगली वीडियो में